बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इलेक्शन के इनकाद में मजमूई तौर पे 33 दिन बाकी हैं और मेरा ख्याल है 34वें दिन यानी कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि सेनेट की तरफ से कल एक करारदाद मंजूर की गई, लेकिन मुझे लगता है कि इस करारदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, इंतखाबात होंगे अपने वक़्त के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होंगे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, उन्होंने इस करारदाद के बाद अपना जो वज़न है वो मजमूई तौर पे इलेक्शन के हक़ में दिया है। और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बार बार कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन पे ना, हाँ, ये जो करारदाद है उससे ज़्यादा कोई क्योस जो है वो क्रिएट तो किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन की तारीख में कोई तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन की तारीख जो है वो तब्दील होगी। अभी तक तो सूरत हाल ऐसी ही है, क्योंकि पाकिस्तान में अचानक भी कुछ हो जाता है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाए, कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाए कि जिसके बाद इलेक्शन का इनेकाद जो है वो ज़रा मुश्किल दिखाई दे। लेकिन आज की डेट तक इंतखाबात होंगे और ये अभी तक तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। लेकिन सर, इंतखाबात हो रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने सबसे पहले इंतखाबी जो प्रोसेस है इसका आगाज़ किया, उन्होंने उम्मीदवारान के कागजात नामज़दगी लिए, फिर उसके बाद लोगों के इंटरव्यूज़ किए, शॉर्ट लिस्ट किया और उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम फाइनल कर दिए। बलूचिस्तान के अलावा पूरे मुल्क में अभी तक एक हैजान जैसी सूरत हाल है, जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और उनके कारकुनान हैं और इसी तरह उनके जो मतवक्के उम्मीदवारान हैं, ये सब के सब जो है ना वो मतलब परेशान है कि यार होना क्या है। क्योंकि भाई मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकटों की तकसीम के फैसले नहीं किए जा रहे। मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई इतना बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, या पहली बार मुस्लिम लीग नून जो है वो ये फ़ैसले करने जा रही है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। बज़ाहिर तो चंद हलके हैं, यानी कि ज़ाहिर लाहौर के मेरा ख्याल है 2-3 हलके हैं जहाँ पे कुछ फड्डा वड्डा नज़र आ रहा है। इसी तरह जड़ावाला का एक हलका है जहाँ पे कुछ सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी तनाव जैसी है। लेकिन ये चंद हलकों की वजह से पूरे मुल्क में एक जो है वो अपना तशवीश जैसी पाई जा रही है। लोग क्लियर ही नहीं है कि यार 1 महीना रह गया इलेक्शन होने में और अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा रही, बताया ही नहीं जा रहा कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा। तो ये मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो है ना वो ज़रा परेशान है। लेकिन चलें, कुछ थोड़ा सा मैं आपके लिए ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, खुसूसी तौर पे वो जो मुतनाज़ हलके हैं उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सर, एक तो लाहौर का जो हलका है जिसमें सरदार एयाज सादक साहब और रुहेल असगर साहब का मामला है, ये NA 121 NA 121 का हलका है। यहाँ पे शेख रुहेल असगर साहब भी उम्मीदवार हैं और सरदार एयाज सादक भी, और ये दोनों लाहौर के उन सियासतदानों में शामिल होते हैं कि जिनको पार्टी नाराज़ करने का सोच भी नहीं सकती। वो कहते हैं ना इसकी एक भारी कीमत हो सकती है। तो सर, ये बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और यहाँ पे फ़ैसला जो है वो करने के लिए काफ़ी सोच विचार की गई। अच्छा, सबसे लाहौर का जो हलका है ना जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को फ़ैसला करने के लिए दुश्वारी का सामना है, वो यही हलका है। शेख रुहेल असगर साहब का अपने हलके में बहुत ज़्यादा असर होता है। उसकी वजह यह है कि शेख साहब अवामी सियासतदान हैं, वो कहते हैं ना थड़े की सियासत करनी, तो शेख साहब थड़े की सियासत करते हैं। सर, वो आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में हों, उन्होंने अपने हलके के लिए टाइम निकालना है, आना है, लोगों से मिलना है, खुशी गमी में जाना है। वो लोगों को अपनाइयत का एहसास रहता है, वो अपने हलके को तनहा नहीं छोड़ते। ऐसा वो उन सियासतदानों में नहीं है कि जिन्होंने वोट दिया और फिर 5 साल नहीं आना, 5 साल के बाद जो है ना कोई खुशी छड़नी है तो ना कोई गमी छड़नी है। लोग जो मर्जी कहते रहे लेकिन ढीठों की तरह जो है वो जाते रहे ना, वो इस तरह नहीं करते। वो जो रिश्ता है ना, जो वोटर्स का अपने MNA के साथ, उस रिश्ते को टूटने नहीं देते।
और वो अपने हलके के लिए केस फाइट करते हैं, तो वो इस वजह से अपने हलके में काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन जब जनाब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस हलके से NA 121 से शेख रुहेल असगर साहब का जो है वो कुर्रा फाल निकलेगा और वही इस पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, सरदार एयाज सादक साहब भी बड़े अहम हैं। सरदार एयाज सादक साहब तो वो जो होता है ना, बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों में उनका बड़ा किरदार होता है, तो वहाँ पे भी पार्टी को ज़रूरत तो पड़ती है ऐसे लोगों की। लेकिन उनको जनाब मैनेज किया जा रहा है कि किसी दूसरे हलके में, क्योंकि सरदार एयाज सादिक साहब ने NA 121 के साथ साथ NA 119 और 117 में भी कागजात जमा करवा रखे हैं, तो इन दो में से किसी एक हलके में उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। और दूसरा जो बड़ा तनाज़ा है मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो है जनाब जड़ांवाला का हलका NA 96 जड़ांवाला, जहाँ पे तलाल चौधरी साहब और नवाब शेर वसेर साहब का मामला है। अच्छा, नवाब साहब जो हैं ये PTI के मुनहर्रफ अराकीन में शामिल थे, और जब इन्होंने PTI छोड़ी और PDM की हुकूमत को सपोर्ट किया था, उस वक़्त इनसे वादे किए गए थे कि जी हम आपको अकोमोडेट करेंगे। और अब इनके लिए जिसने केस फाइट किया है ना, उस शख्सियत का नाम है शहबाज शरीफ साहब। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने इनका केस फाइट किया है तो मेरा ख्याल है कि फिर समझ जाना चाहिए कि टिकट किसे मिलेगा। लेकिन सर, पार्टी क्या तलाल चौधरी को नाराज़ कर सकती है? तलाल चौधरी साहब का ग्रुप जो है वो मरियम नवाज़ ग्रुप है, और मरियम नवाज़ साहबा इस वक्त पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, मियाँ नवाज शरीफ की जानशीन है, उनका बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। मैंने आपको ख़बर दी है, मैं अपनी ख़बर पे कायम हूँ, और ज़ाहिर है अगर उनका किसी के हक़ में फ़ैसला आएगा तो फिर उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी सख्त मुकाबला है। लेकिन सर, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, मियाँ नवाज शरीफ ने इस मसले का एक हल निकाल लिया है। टिकट मिलेगा नवाब शेर वसेर साहब को, चूँकि वो बड़े मजबूत जो है वो सियासी अपने हलके के, बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह के शेख रुहेल असगर साहब का मैंने आपको बताया, टिकट उनको मिलेगा। लेकिन जनाब तलाल चौधरी साहब को भी एक बड़ी मजबूत और पावरफुल और बाख्तियार किस्म की जो है वो पोजीशन देने का वादा कर लिया गया है। तो जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि तलाल चौधरी साहब के लिए पार्टी का एक बड़ा ही अहम ओहदा जो है वो उनकी झोली में चला जाएगा। और इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। उनको लाहौर से कौमी असम्बली का एक और सूबाई असम्बली के 2 हलके दिए जाएंगे। और जनाब इसी तरह काफ लीग वो भी डिमांड कर रही है। काफ लीग जो है वो काफ़ी सीटों पे उनका ख्याल है, हालांकि उनके पास जितनी पहले सीटें थी उससे ज़्यादा की वो डिमांड कर रहे हैं। अब देखें उनको कितनी सीटें दी जाती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको लाहौर से तो नहीं, लेकिन गुजरात से और इसी तरह भावलपुर से जो है वो मेरा ख्याल है कोई 4 या 5 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट में इनको सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन असल हकायक जो है वो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। और नून लीग के हवाले से एक और हलका जो है वो बड़ा अहम है, वो है नारोवाल वाला, जहाँ पे एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ साहब में टकराव है, और दोनों एक दूसरे के बड़े शदीद मुखालफ भी हैं। दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था, जिसके बाद उनको शो काज नोटिस दिया गया। उस शो काज नोटिस का जवाब दे के उन्होंने कहा जी मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हाँ। एहसन इकबाल की वजह से मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपना सीटें लूज़ की, इनकी बैड जो अपना परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है इसको नुकसान भी हुआ। तो खैर जनाब इस हलके में अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो NA 75 है वहाँ पे दानियाल अजीज़ साहब जो है इनका पलड़ा भारी दिखाई देता है, और सूबाई असम्बली के सीट से उनके एहसन इकबाल के बेटे को, चूँकि एहसन इकबाल इसी हलके में अपने बेटे के लिए ज़रा MNA शिप के लिए एफर्ट कर रहे थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चूँकि मामला जो मुस्लिम लीग नून है ना उनकी वजह से काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रहा है। यार ये खामोशी जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से खामोशी है ना, इसका तासुर अच्छा नहीं जा रहा। ऐसे लग रहा है लोगों को कि शायद मियाँ साहब किसी खौफ में मुब्तला हैं या मुस्लिम लीग नून को कोई डर लग रहा है। अब देखें ना, सेनेट से करारदाद मंजूर हुई, पीपल्स पार्टी ने अपने सेंटर को वो वहाँ पे खामोश रहा उन्होंने उसे शो काज नोटिस दे दिया और उनसे जवाब मांगा है। बहरामंद तुंगी साहब जो वहाँ पे उनको, अच्छा उन्होंने जो तकरीर की ना, उन्हें कहा गया जी आपने इसके हक में तकरीर की है, आपने वोट भी किया है। हालांकि उसने वोट नहीं किया, वो कह रहा नहीं मैं वोट नहीं किया, ना मैं किया ना PTI दे, वो जरा सेंटर से की नाम सी साहब उस सिख साहब थे कोई सरदीप सिंह से आई थिंक, या हरदीप या सरदीप सिंह साहब, नाम गलत ना हो जाए। तो वो उन्होंने बल्कि उनकी सफाई भी दे दी
कि सर मैंने भी वोट नहीं किया, उन्होंने वोट भी नहीं किया। हालांकि उनसे पूछा था कि भाई पीटीआई की आपने सफाई देनी है, लेकिन खैर उन्होंने कहा है कि जी मैंने वोट नहीं किया, लेकिन पार्टी ने उनको शोकॉज दे दिया। अब एक एक्टिविटी तो स्टार्ट हुई ना, उन्होंने पार्टी ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। मियाँ साहब के सेंटर अफनानुल्लाह साहब ने तो मुखालफत कर दी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बतौर पार्टी मुस्लिम लीग नून ने इस पे अपना बाज़ाब्ता जो होना चाहिए था ना, मतलब पार्टी के तर्जमान की तरफ से भी इस पे रिस्पॉन्ड आता कि जनाब ये जुल्म कर दिया गया है, फलां कर दिया गया है। और मियाँ साहब का इस पे जो खामोशी है वो भी ज़रा बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है कि शायद मियाँ साहब को सूट करता है कि इलेक्शन डिले हो जाए। और सर सूट नहीं करता मियाँ साहब, आपको ये इलेक्शन डिले करना किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत नहीं करेगा। जितना डिले करते जाएंगे मुल्क में सियासी अफरा तफरी बढ़ती जाएगी। लिहाजा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सर बर वक्त इलेक्शन करवा दिए जाएं, लोगों से मैंडेट ले लिया जाए। आने वाली हुकूमत के पास अवामी मैंडेट होगा तो वो 5 साल के लिए परफॉर्म कर सकेगी, लेकिन जितना डिले करते जाएंगे उतनी ही क्योस बढ़ता जाएगा, अफवाहें बढ़ती जाएंगी, साजिशें बढ़ती जाएंगी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि किसी तज़ब्ज़ब से निकलें और इस पे जो है वो आपको भरपूर किस्म का रद्द-ए-अमल भी आना चाहिए और कहें कि करवाएं जी इलेक्शन, और होने चाहिए यार इलेक्शन डिले करना किसी मसले का हल नहीं है। और सर अडियाला वालों के लिए देखें ना कि उनके लिए पैगाम आ रहे हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ केसेस हैं, वो तो चल ही रहे, लेकिन अब 9 मई की साजिश में बाज़ाब्ता तौर पे उनको एक अदालत की तरफ से नोटिस आ गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को GHQ हमला केस में इमरान खान को नोटिस किया और उन्हें तलब किया है। और अब इमरान खान की तलबी जो है वो एक सवालिया निशान है। अदालत तलब करेगी तो खान साहब कैसे वहाँ पे पेश होंगे। आजकल PTI वैसे चाहती है कि खान ज़रा बाहर कड्डो, धुप शुप लवाओ और हम भी ज़रा उनके दर्शन करें, दीदार करें, लेकिन जनाब जो फैसला साज है वो तो उनको निकालते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि फैसला साजों की चलनी है। अदालत के सामने इमरान खान ने इस तरह पेश नहीं होना, जहाँ तो अदालत चल के जाएगी अडियाला और या फिर खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो जाएंगे, यानी कि पेशी होगी, लेकिन ये 2 रास्ते जो हैं वो अपनाए जाएंगे। और सर ताकतवरों के हुक्म के बाद फैज़ हमीद साहब ने देखा ना, वो पेश नहीं हुए। वैसे मैंने आपको बताया था पेश नहीं हुए, जवाब उन्होंने दिया है। वो फैज़ाबाद धरना में वो कमीशन के सामने, ये जो 3 रुकनी कमीशन है, अख्तर अली शाह साहब सरबराह इसके, ताहिर आलम साहब और खुशहाल खान साहब इसके मेंबर हैं। सर इसमें जो जवाब उन्होंने दिया वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन अब उससे अगली स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जिस वक्त फैज़ाबाद धरना हुआ था और वो माहिदा हुआ था जिस पे फैज़ हमीद साहब ने दस्तखत किए थे, फैज़ हमीद साहब उस वक्त DGC थे और इन्होंने अपने जवाब में कहा कि सर मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की, मैंने तो बल्कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट और अपने इमीडिएट बॉस जो हैं अपनी कमांड का हुक्म माना और मैं उन मुज़ाकरात में शरीक हुआ, बल्कि वो मुआहदा करवाया। वो तो कहते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फैज़ हमीद साहब ने तो सर सारी जिम्मेदारी डाल दी उस वक्त की सियासी हुकूमत पे और अपनी कमांड पे। अब सियासी हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल तो फैज़ हमीद को पहले ही क्लीन चिट दे चुकी हैं सर। उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया था वो तस्लीम कर चुके कि वो तो हमने कहा था उनको, तो उनको तो क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अब मामला रह गया है जनाब कमांड पे। और कमांड कौन कर रहा था उस वक्त उनके जो इमीडिएट बॉस थे यानी कि DGISI वो थे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब। अब नवीद मुख्तार साहब जो हैं वो आपको पता कौन है, वो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। अच्छा रिश्तेदार कैसे हैं, वो अपना मरियम बीबी के जो समधी हैं चौधरी मुनीर साहब, उनके वो आगे रिश्तेदार हैं। तो फिर ये एक रिश्ता तो बन जाता है ना। तो सर अब मियाँ नवाज शरीफ के जर्नल रिश्तेदार की बारी है और ख़बर ये है कि ये फैज़ाबाद धरना कमीशन जो है इसने फैज़ हमीद साहब के इस बयान के बाद इसको काउंटर चेक करने के लिए अब जनाब उस वक़्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब को बुलाने का असूली फ़ैसला कर लिया है। जनरल साहब के हवाले से भी एक सवालनामा तैयार किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक और उन्हें अगले हफ्ते के दौरान वज़ारत दिफा के तवस्सुत से एक नोटिस भेज दिया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि वो ज़रा आ जाएं और आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं।
अब फैज़ हमीद साहब ने तो आने से पहले वैसे 2 बार नोटिस आया था, गया था, वो नहीं आए थे ना। फिर उन्होंने आने से पहले अपने अदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि जी ज़रा साड़ी मेरी मदद करो। तो उन्होंने कहा जी आप जाएं ना, वहाँ पे जाके दें जवाब उनको। तो मुझे लग रहा है कि अगर उनको ये जवाब मिला है तो फिर जनरल नवीद मुख्तार साहब भी आएंगे या उनका जवाब आ जाएगा, और उनके जवाब के बाद ये फ़ैसला होगा कि क्या फैज़ हमीद साहब सच बोल रहे हैं या कि वो फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या ख़ुद बच रहे हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारी सियासी लीडरशिप जो है उसमें तो शायद इतना हौसला नहीं है कि वो किसी पावरफुल के ख़िलाफ़ कोई बयान ही दे सके, यार कोई बात ही कर सके। तो अब तो बात चली गई है बड़ों पे, तो देखें बड़े इस पे क्या बात करते हैं और कब ये मामला जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचता है। खैर फैज़ाबाद के अलावा भी एक केस है जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाला केस, उसमें भी फैज़ हमीद साहब को नोटिस हुआ है। वैसे वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है, लेकिन इसमें भी सर मामला ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो पता है ना अबसार आलम साहब का बयान, तो अबसार आलम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं फैज़ हमीद साहब पे, सर उस पर जिरा फिरा हो गई, कोई गलबात अगे निकल गई, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़रा चेंज आ जाएगा। वैसे मेरी ज़ाती ख्वाहिश है एक जमहूरियत पसंद होने की नीयत के हवाले से कि यार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, हमें कम से कम यही पता चल जाए कि पाकिस्तान में असल में हुक्मरानी किसने करनी है। मैंने बात ठीक ही है ना, बताइएगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।